इमाम जाफर सादिक का कौन है ये? मैंने कहा जल्दी से सुनाओ कौन है। 1857 के बाद अंग्रेजों के पैदा करदा मौलवी नहीं हुए थे, वरना वो उसको जाके वरगलाते, अरे ये तो अपनी तरह बशर है, ये कौन सा जन्नत दे सकता है। लेकिन उस वक्त तो कोई ऐसा बिदती फिरका पैदा नहीं हुआ था। उस वक्त सब के सब टनाटन थे और सबका ईमान भी बिल्कुल टनाटन था, मजबूत था, यकीन वाले थे, शक वाले नहीं थे। इमाम जाफर सादिक कौन है और इमाम जाफर सादिक के नाम के कुंडे क्यों बनाते हैं और कुंडों की नियाज में किस किस का नाम लेना चाहिए, ये तमाम की तमाम बातें आप हजरात को इस वीडियो के अंदर पता चलने वाली है। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया है कि इमाम जाफर सादिक आखिर कौन है, उनकी तारीख क्या है, उनके नाम से कुंडे क्यों बनाए जाते हैं और बुजुर्गों में औलियाए दीन में उनका कितना ऊंचा मकाम है। चलिए सबसे पहले सैयद अमीनुल कादरी साहब की बात सुनते हैं और जानते हैं कि इमाम जाफर सादिक कौन है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो वो आप हजरात तक पहुंच सके। एक जात है जिसे लोग कहते हैं जाफर as-सादिक। इमाम जाफर सादिक का कौन है ये? मैंने कहा जल्दी से सुनाओ कौन है। एक पड़ोसी कहता है इमाम मैं घर बेचना चाहता हूँ, आप मेरा घर खरीदोगे? आपने कहा बिल्कुल खरीदेंगे। कहा कितने में? कहा जन्नत दूंगा। ओहो अल्लाह, तू अपना घर दे दे। का बिल्कुल, का बिल्कुल। का लिखना पड़ेगा? का हाँ मैं लिख के घर देता हूँ, आप जन्नत दें। इमाम जाफर सादिक ने लिखा मैंने अपने पड़ोसी का घर लिया, बदले में उसको जन्नत दे दिया। सुभान अच्छा वो अल्लाह। 1857 वाले 1857 के बाद अंग्रेजों के पैदा करदा मौलवी नहीं हुए थे, वरना वो उसको जाके वरगलाते, अरे ये तो अपनी तरह बशर है, ये कौन सा जन्नत दे सकता है। लेकिन उस वक्त तो कोई ऐसा बिदती फिरका पैदा नहीं हुआ था। उस वक्त सब के सब टनाटन थे और सबका ईमान भी बिल्कुल टनाटन था, मजबूत था, यकीन वाले थे, शक वाले नहीं थे। मेरे मुर्शिद इजाजत कहते हैं यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुंचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। उस वक्त अहले शक की तादाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह अकबर, इमाम जाफर सादिक ने चिट्ठी लिख करके दे दी। इत्तेफाक से इमाम जाफर सादिक चले गए हज को गए, इसका इंतकाल हो गया। हज के बाद वापस आए तो उसके रिश्तेदारों ने कहा ये घर तो हमारे फुला मरहूम का था। कहा लेकिन हमने खरीद दिया था। कितने में खरीदा था हजरत? कहा हमने उसको जन्नत दिया था और उसके बदले उन्होंने हमें घर दिया था। और उसने चुपके से अपनी बीवी को कहा था देखो लोगों की अकीदत याद रखना, अकीदत वालों को ही मिलता है, शक वालों को नहीं मिलता। अकीदत रखोगे तो मिलेगा। अकीदत 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 पैदा करो। अकीदत के साथ मजार पे गए तो अल्लाह का दोस्त है, बदअकीदगी के साथ गए तो मिट्टी का ढेर है। अच्छी तरह याद रखना, मानो तो वली है वरना आपको मिट्टी के सिवा नजर क्या आना है। अरे वो तो वली जमीन के नीचे जन्नत में सो रहा है। अगर इंसान को मानो तो इंसान इंसान है वरना वो मिट्टी का ढेर है। शैतान ने यही तो कहा था आदम मिट्टी है मैं आग हूं। उसको क्या नजर आया मिट्टी के अंदर, लेकिन वहां मिट्टी नजर आई है। और आशिक कहता है बेदम सवार सी अब आदमी कुछ और हमारी नजर में, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अल्लाह अकबर, वहां तो यार की बात होती है। तो कहा कि उसने कहा कि मेरा ये चिट्ठी खामोशी के साथ मेरे कफन में रख देना, क्योंकि अल्लाह फरमाएगा क्या लाया, तो कहूंगा कि नबी के बेटे से शफाअत की और मगफिरत की जमानत लेकर के आया हूं। अल्लाह अकबर। उसके बाद रिश्तेदारों ने कहा आपने क्या लिख के दिया था? कहा जो लिख के दिया था उसके पास है, मेरे पास कहां। वो कहा कि अब ये बात कैसे पता चले वो मर गया? का मर गया तो कब्र पे जाके पूछ कि उसने क्या सौदा किया था। कब्र पे क्या पूछेगा? जा तो सही। जब वो रिश्तेदार गए तो उसकी कब्र पर एक रुक्का पड़ा हुआ था। एक तरफ इमाम जाफर सादिक की तहरीर थी कि मैंने जन्नत दिया, दूसरी तरफ उसकी तहरीर थी कि जाफर सादिक का वादा पूरा हो गया। कहा जो जन्नत बेचे जन्नत। ये जो सैयद अमीरुल कादरी साहब वाकया सुना रहे हैं भाई, ये किसी भी किताब में हमने आज तक नहीं पढ़ा है, ना ही आज तक आपने बरेलवी के किसी दूसरे आलिम से सुना होगा। सिर्फ सैयद अमीनुल कादरी साहब इस वाक़ये को सुनाते हैं। ये वाक़या कहाँ तक सच्चा है वल्लाहु आलम। हाँ, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अहले बैत में से हैं और उनकी हर इंसान को कदर करनी चाहिए। अगर कदर नहीं करेगा तो इमाम जाफर सादिक की शान में कोई फर्क नहीं आएगा, इसकी शान घट जाएगी और